प्रणाम, मैं आकांक्षा चांदना और आप देख रहे हैं खबरिया। आज मैं आपके सामने पश्चिमी दिल्ली की एक ऐसी खबर लाई हूं जो आपके होश उड़ा सकती है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट के डीसीपी अनीश रॉय ने मीडिया में एक ऐसे सनसनीखेज खुलासा किया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पश्चिमी दिल्ली के मोदी नगर में एक विशाल अवैध कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था जो विदेशी नागरिकों को लक्षित करता है और इस अवैध रूप से उन्हें बिटकॉइन और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से उनसे पैसा लूटता है। एसीपी आदित्य गौतम की देखरेख में इंस्पेक्टर प्रवीण, सब इंस्पेक्टर अवधेश और सब इंस्पेक्टर पवन और अन्य ने उक्त स्थान पर छापामारी की और जानकारी मिली है कि परिसर का उपयोग एक अवैध कॉल सेंटर को चलाने में किया जा रहा था, जहां से आरोपी व्यक्ति अमेरिका और अन्य देशों के लोगों को विभिन्न कानूनों परिवर्तन एजेंसियों को स्थापित करने के लिए बुला रहे थे और उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद बड़ी मात्रा में मनी ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वे अमेरिका की सरकारी एजेंसियां बनकर वहां के नागरिकों को फोन करते थे और उन्हें ये कहकर धमकाते थे कि किसी आपराधिक घटना में उनके शामिल होने के सबूत मिलने से उनकी सारी संपत्ति जब्त की जा रही है। आरोपी उन नागरिकों को जेल की धमकी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे बिटकॉइन और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से पैसे मंगाते थे। दिल्ली पुलिस इस मामले में 54 के अलावा और लोगों को शामिल होने का पता लगा रही है। मौके पर पाए गए सभी 89 डेस्कटॉप और सर्वर सेट को जब्त कर लिया गया है। 4 टीम लीडर, 45 पुरुष, 9 महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों ने 500 से अधिक व्यक्तियों को धोखा देने के लिए एक विस्तृत लिखित स्क्रिप्ट का प्रयोग किया था और ब्लैकमेल करके अब तक 90 से 100 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस खबर पर डीसीपी अनीश रॉय ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट साइपैड ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक बहुत ही बड़े फेक कॉल सेंटर जो कि फॉरेन नेशनल्स, प्राइमरली यूएस नेशनल्स को टारगेट करता था, उसका पर्दाफाश किया, उसको बस्ट किया है और 54 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 9 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। ये जो कॉल सेंटर है ये वेस्ट दिल्ली के मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया से ऑपरेट कर रहा था और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से अलग अलग जगहों से शिफ्ट होकर ऑपरेट कर रहा था। जो हमें जानकारी अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मिली है कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से इन लोगों ने करीब 4,500 लोगों को चीट किया है पिछले 2.5 सालों में और जो अमाउंट टेंटेटिव हमें समझ में आ रहा है जो इन्होंने इनसे फ्रॉड के थ्रू चीट किया है वो तकरीबन 90 से 100 करोड़ के आसपास का लगभग हमें लगता है। जो मोडस ऑपरेंडी ये यूज़ करते थे जिसके माध्यम से ये फॉरेन नेशनल्स को चीट करते थे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इन लोगों ने फॉरेन नेशनल्स के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स का डेटा इन्हें मिलता था और उनके जो फ़ोन नंबर्स थे वो उनको मिल जाते थे। ये उन्हें एक प्री रिकॉर्डेड जो IVR मैसेजेस होते हैं वो भेजते थे वॉइस मेल के माध्यम से। जब वो फॉरेन नेशनल उस पर रिस्पॉन्ड करता था तो इनके पास कॉल यहाँ पे इंडिया में लैंड करती थी। उस कॉल में ये उसको ये बताते थे कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो बात कर रहे हैं और उस फॉरेन नेशनल का सोशल सिक्योरिटी नंबर और उससे लिंक जो बैंक अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे क्राइम सीन पे पाए गए हैं जो कि किसी ड्रग सिंडिकेट या इस तरह के बहुत ही गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है और इसकी तफ्तीश में मैक्सिको, कोलंबिया इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड देयर इज अ लाइक्लीहुड कि उन्हें तुरंत इसमें अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को डरा के, धमका के और ये कहते थे कि आपका जो इस सोशल सिक्योरिटी नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, उसमें जो पैसे हैं वो फ्रीज हो जाएंगे और आप अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसी धमकी देने के बाद और अपने आप को एज सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल या जो वहाँ का जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके ऑफिशियल या यूएस मार्शल्स के ऑफिशियल के तौर पे इम्पर्सनेट करके और उसको ये ऑल्टरनेटिव देते थे कि या तो आप अरेस्ट होइए या फिर आपका जो ये लिंक अकाउंट है इसके पैसे को आप सिक्योर कर सकते हैं, बिटकॉइन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो बिटकॉइन आप एक सरकारी वॉलेट में भेज दीजिए जहाँ पे भी ये सिक्योर रहेगा। ये जो वॉलेट है जैसा कि ये कहते थे वैसा ना होकर ये इनका अपना बिटकॉइन वॉलेट होता था जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस तरीके से पिछले 2.5 सालों में इन्होंने तकरीबन 4-4.5 लोगों को चीट किया है और करीब 90 से 100 करोड़ रुपए की उगाही की है।